तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? आप सभी कैसे हैं? आई होप सो अच्छे होंगे। तो आज हमारी मॉर्निंग बहुत अच्छी हुई है। यहाँ का मौसम बहुत सुहाना है, बादल हो रहे हैं, हल्की धूप हो रही है, खिला खिला मौसम है। तो खिले खिले मौसम में अच्छी अच्छी चीज़ खाने का मन होता है और अच्छा अच्छा देखने का मन होता है, अच्छा अच्छा घूमने का मन होता है कहीं घूम आए अच्छी जगह। तो आज भाई मेरा इलाहाबाद घूमने जा रहा है। सॉरी, इलाहाबाद जो कि नाम बदल चुका है, प्रयागराज है, तो वो प्रयागराज जा रहा है। तो वो मेरी सिस्टर रहती हैं प्रयागराज में, उन्होंने कहा है हमारे घर में जो कच्चे केले हैं वो हमारे लिए ढेर सारा काट के ले आना। तो मेरी दो सिस्टर हैं, दोनों के लिए वो काटने गया और उसने मुझे बुलाया है। तो अब चलती हूँ, मैं उसके साथ मिलके उसकी मदद करूँगी केले के कच्चे केले को काटने में। तो फिर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। हमारे अंशुलाल सीढ़ी लाते हुए तो ये केले के पेड़ में जो केले लगी वो इतने ऊंचे हैं कि अंशु नहीं पा रहा है। अंशु इतना लंबा होने के बावजूद भी उसे हाथ से नहीं तोड़ पा रहा है। तो उसने कहा सीढ़ी लगाया जाता है। मैंने कहा ठीक है, तुम सीढ़ी ले आओ। तो देखिए अब वो अंशु सीढ़ी लगा रहा, सीढ़ी पे चढ़ के केले को तोड़ेगा। मतलब ऐसा हमारे यहाँ नहीं, ऐसे जहाँ जहाँ केले के पेड़ लगते होंगे वहाँ वहाँ ऐसा होता होगा। कितनी ऊंचाई पे है मैं आपको दिखाती हूँ। जो वो फल है वो बहुत ऊंचाई पे है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अंशु सीढ़ी टिकाते हुए कि कहीं सपोर्ट बन जाए पेड़ पे, फिर हम चढ़ के आराम से केले को तोड़ेंगे। तो यहाँ केले तोड़ना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। और ये सारी चीज़ें कितनी एडवेंचरस होती है कि कितना एडवेंचर देती है हमें। अब ये सीढ़ी लगा के इसे सपोर्ट कर रहा है कि कहीं से टिक जाए और हम केला तोड़ लें। तो आप देख पा रहे हैं अंशु केले के पेड़ पे चढ़ता हुआ। ये इतनी ऊंचाई पे केला फरा है, इसलिए अंशु को सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ना पड़ा। अच्छे काम यही कर सकते हैं अंशु ही। तो हमारे अंशु ऐसे कामों को करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो ये मैं ले रही हूँ दो, देख रहे हैं आप, काफ़ी लंबे लंबे और बड़े हो गए ये केले। तो देखिए आप लोग, तो ये टूट गया, घर जाने के लिए तैयार हो गया है बहन के यहाँ। इलाहाबाद इतना दूर, प्रयागराज इतना दूर, एकदम फ्रेश। और बस इसको पकाने की ज़रूरत है। तो पकाने के लिए एक वाटर आता है, मतलब एक पानी आता है, रासायनिक पानी होता है, जिससे इसे धो देते हैं तो 2 से 3 दिन में केले पक जाते हैं। तो केले तोड़ने के बाद अंशु गया रेडी होने के लिए। तब तक मैं रास्ता बना लेती हूँ क्योंकि उसको प्रयागराज जाना है और जल्दी ही निकलना है। तो आज के नाश्ते में मैंने पोहा बनाया और पोहा के साथ ब्लैक टी विथ लेमन एंड तुलसी की पत्ती, जिंजर, सब कुछ मिला के बढ़िया फैंटास्टिक टी बनाई है। और दूसरा उसके साथ पोहा बनाया। तो मैं आपको पोहे के दर्शन कराती हूँ कि मैंने पोहा कैसा बनाया है। वैसे सब लोग कहते हैं मैं पोहा बढ़िया बनाती हूँ, तो मैंने खिले खिले पोहे बनाए हैं। तो भाई जा रहा है प्रयागराज, तो ये कहा उसने कि कुछ बना दो, उसे भूख लगी है फटाफट और जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए कुछ थोड़ा सा हैवी बना दो। तो मैंने पोहा बना दिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये प्लेट अंशु के पोहे का है, दूसरी कटोरी मेरी है और तीसरा छोटा प्लेट मम्मी के पोहे का। तो मम्मी धीरे धीरे आराम से खाती हैं। और ये टी है जो मैंने बनाई थी, लेमन टी। तो पोहा तो सभी का फेवरेट होता है और मेरा भी फेवरेट है। तो पोहे और चाय का मैं तो आनंद लेती हूँ। इसके बाद मिलते हैं हम। तो फाइनली नाश्ता कर लिया हमने। आप मेरे हाथ में एक पेपर देख रहे होंगे, तो आपको लगा होगा मैं पेपर आपको दिखा क्यों रही हूँ। तो इस पेपर में क्या लिखा है? इस पेपर में लिखा है भूमिका। तो कल भतीजी है मेरी आंचल, वो शाम में आई मेरे पास और बार बार मैं चिरौरी कर रही थी कि बुआ मेरा एक काम है तुमसे, एक काम है, तो मेरा एक काम कर दो। मैंने पूछा क्या काम है, तो मुझे ये पेपर थमा गई। अब इस पेपर पे मुझे समझ नहीं आता, सिर्फ भूमिका लिखा है, बाकी पेपर ब्लैंक है। तो बाद में मैंने देखा उसने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया था, तब जाके मुझे समझ में आया कि क्या काम है। तो भतीजी ने मुझे काम दिया और उसने मुझे चापलूसी भी की, बहुत बटरिंग की कि बुआ तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, लिख दो प्लीज़, मेरा काम कर दो। मैंने कहा लिख तो दूँ, पर इसके लिए मुझे क्या मिलेगा? तो कह रही जो तुम कहोगी। तो मैंने क्या मैं नहीं लिखूँगी, तू अपना काम खुद से करो। तो उसने कहा बुआ मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी। तो समझ रहे हैं आप, आज मुझे रिश्वत ऑफर की गई है खाने के रूप में। तो ठीक है, मैं खाने के लिए तो मैं मना नहीं कर सकती, मुझे खाना इतना पसंद है, अच्छा खाना इतना पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लिख दूंगी, मैं सोचूंगी, मैं विचार करूंगी। तो मैंने रात भर विचार किया, फिर मैंने कहा ठीक है, उसका काम कर देती हूँ। अब वो मुझे लिखने के बाद जब मैं उसको ये वापस करूँगी तो मुझे बताएगी कि बुआ आज मैं तुम्हें शाम में क्या खिलाऊँगी। तो ये हमारी रिश्वत है। तो पहले मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपसे बताऊँगी कि शाम को मुझे उसने क्या खिलाया और उसने मुझे क्या ऑफ़र किया शाम में बना के खिलाने का।
तो जाते जाते वो 2 पेपर और 1 पेन मुझे थमा गई है। पहले तो उसने सिर्फ 1 पेज दिया था मुझे लिखने को, फिर उसके बाद उसने पेज बढ़ा दिया क्योंकि कहा बुआ तुम्हारी हैंड राइटिंग थोड़ी बड़ी है इसलिए 2 पेज की ज़रूरत होगी, तो उसने मुझे 2 पेज दिया लिखने को। तो सुबह मैंने फटाफट काम करके ये लिखने बैठ गई और जल्दी जल्दी इसको लिख के दिया क्योंकि आज उसे सबमिट करना है। तो देखिए मैंने ये काम उसका कंप्लीट कर दिया है, तो शायद आप देख पा रहे होंगे। तो अपनी गुड़िया का काम मैंने फाइनली लिख के कंप्लीट कर दिया है। अब मैडम जी आएंगी तो मैं उनको दूंगी और फिर हमारी जो डील तय हुई है वो शाम में, हमारी डील पक्की हो गई है कि शाम में वो मुझे कुछ खिलाएगी। तो अभी उसने सस्पेंस रखा है कि बुआ मैं पेपर देने के बाद आऊँगी तो मैं तुमको खिलाऊँगी, तो मैं इसी इंतज़ार में हूँ और जैसे ही मुझे पता चलेगा क्या खिलाएगी तो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। तो फाइनली मैंने आंचल का काम कर दिया है और उसको मैंने बुलाया है, तो मैं छत पे आ गई हूँ। कल मैंने आपको दिखाया था कि हमारा खुला हुआ छत है, तो अभी मैं दिखाती हूँ कि वो आ रही है लेने, उसका पेपर है तो उससे चाहिए था। वो खड़ी है आंचल और आ रही है, जो हमारी डील तय हुई है उसी डील के अकॉर्डिंग मैं उसको ये पेपर दूंगी। तो ये जो पेपर मैंने लिख रखा है उसका, चल वो खड़ी है, चिपक गई है, चढ़ के आ रही। इसका रोज का काम है, ऐसे ही चढ़ के आ जाती है और फट से हमारे घर में प्रकट हो जाती है। हो गया बुआ? हाँ हो गया। कैसा लग रहा है? सही लिखा है? बहुत अच्छा लिखी हो। चलो थैंक यू बुआ। मोस्ट वेलकम। तो हमारे डील के बारे में बताओ, क्या खिलाने वाली शाम को? हमारे व्यूअर्स को भी पता चलना चाहिए तुमने मुझे क्या ऑफर किया था रिश्वत के रूप में। ढोकला। पक्का डील डन? डन डन डन। ठीक है, तो शाम में पक्का मुझे ढोकला खाने को मिलेगा? यस ठीक है, तो मैं वेट करूंगी। ठीक है। तो ठीक है, अब तुम जाओ अपने पेपर की तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक। बाय बुआ। और शाम में मुझे ढोकले के साथ मिलना, अदरवाइज मत मिलना। चलो बाय 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 बाय। तो वो वहाँ से डाक के आ जाती है। तो मैंने उसका काम कर दिया, सारी चीज़ें हो गई। भाई भी इलाहाबाद जा रहा है, उसके लिए मैंने नाश्ता भी बना दिया। तो अब शाम में जब आंचल आएगी तो मुझे ढोकला खिलाएगी, फिर मैं आपको बताऊंगी इसने ढोकला कैसा बनाया। तो सारे काम आज के हो गए हैं और बहुत मज़ा आया, सुबह बहुत अच्छी रही। तो फिर मिलते एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और थोड़ा सा धूप बढ़ गई है तो मुझे देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आंखें झुकी जा रही हैं, और मौसम बहुत ही अच्छा है और ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। तो फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, और देखते हैं हम नया क्या करते हैं मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर किचन में। बाय बाय।